457 फोटोज फोन 3a प्रो से एंड 339 शॉट्स नथिंग फोन 3 से। इन टोटल गाइस मैंने 797 फोटो खींची इन दोनों फ़ोन से 2 वीक्स से ज़्यादा यूज़ करते हुए, जस्ट टू टेस्ट कि ये फ़ोन कैसा है, इसकी कैमरा कैपेबिलिटीज़ कैसी है, फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी है, जो ब्रांड ने क्लेम किया उसमें कितनी रियलिटी है। स्पेशली ब्रांड का ये कहना है कि वो साल में 2 फ़ोन इसलिए लॉन्च करते हैं, हमें 2-3 फ़ोन ही, ताकि वो प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस कर सकें। चलिए गाइस आपको मैं सारी बातें डिटेल बताऊँ। ऐसे यू नो गाइस, जब तक मैं फ़ोन को कम से कम 15-20 दिन चला लूँ, मैं आपको बताता नहीं। आपने सारे पास वीडियोस देखे हैं, पूरा वीडियो देखिए, आपको जरा सा भी डाउट नहीं होगा कि आप ये दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बाय करें या ना बाय करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स बिगिन विद कैमरा गाइस, बिकॉज यही सबसे एक्साइटिंग है और चीज़ों के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करते हैं। फर्स्ट नंबर्स की बात करें, देखो 3a प्रो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। ओनली 3a प्रो में क्या है कि कैमरे के स्पेक्स थोड़े से अलग है कंपेयर टू 3a के। आप स्क्रीन पे पढ़ लेना कि दोनों फोन में स्पेक्स क्या हैं। 3a प्रो से स्टार्ट करते हैं। तो 3a प्रो का जो शॉट आप देखोगे, अच्छे शॉट्स लेता है, आप कह सकते हो डिसेंट शॉट लेता है, कलर्स अच्छे आते हैं, डिटेल्स भी मेंटेन है और नेचुरल साइड में ज़्यादा फोटो लेता है। बाय द वे, हम 3a प्रो से वीडियो भी बना रहे हैं, आप थोड़ा सा यहाँ से अंदाजा लगा लेना। और इधर हम 3a से भी बना रहे हैं, तो आपको थोड़ा फीलिंग हो जाएगी कि लाइव में वीडियो कैसा बन रहा है, तो आपको थोड़ा मज़ा आ जाएगा देखने में। एनीवेज, तो फोटोज इसके देखो फिलहाल तो ठीक लगे, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही सुपर शॉट ले रहा है कंपेयर टू 3a के। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जो 3a प्रो का कैमरा है वो 3a से थोड़ा अच्छा ज़्यादा है ऑलमोस्ट एवरी सिनेरियोज में। 3a में इशूज़ हमें ये लगी, कई बार ऐसा हुआ कि हमने 3-4 बार नोटिस किया कि ये सडनली शॉट्स को ब्लैक कर देता है, लाइक कंट्रास्ट बहुत बढ़ा देता है और शॉट्स एकदम कंप्लीटली अनयूजेबल लगते हैं। अब आप ऐसा तो नहीं कि आप एक शॉट खींच के दोबारा फिर देखोगे, आप रैंडमली शॉट लेते हो, आप घर जाके देखते हो कि क्या हो रहा है। तो 3a में ये चीज़ें मुझे कई बार फील हुई जो 3 प्रो में ऐसे नोटिस नहीं हुई। तो मेन कैमरा देखो उसका ठीक है, कंपैरिजन बाद में बताते हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगले लेंस पे। अब जैसे कि अल्ट्रा वाइड है, वो एक्जैक्टली 8 MP का है। रिमेंबर नथिंग फोन 1 जहाँ पे आपको सेम प्राइस में 3a प्रो के 50 MP अल्ट्रा वाइड मिला था, लेकिन यहाँ पे चीज़ें खत्म कर दी गई हैं। आई डोंट नो क्यों। तो 8 MP ये दोनों में सेम है, क्वालिटी आपको एक्जैक्टली सेम आएगी बोथ 3a एंड 3a प्रो में। थोड़ा सा जूमिंग की बात कर लें, 3a प्रो में क्या है, आपको देखो 3x ऑप्टिकल मिलता है और नथिंग फोन 3a में आपको 2x मिलता है। सोनी की सेंसर है, यहाँ पे सैमसंग सेंसर है। तो जूम के टर्म में देखा जाए तो 3a प्रो थोड़ा सा बेटर शॉट ऑफ कोर्स लेके देगा। हमने आपको ऑलरेडी शॉट्स दिखा रखा था फ्लैगशिप से कंपेयर करके। तो अगर आप 3 से 5 टाइम्स तक जूम करके शॉट लेते हो तो शॉट अच्छे आते हैं 3a प्रो में, बिकॉज 3x ऑप्टिकल है, सोनी का एमएक्स सेंसर है, तो बढ़िया शॉट लेता है। और एज मैक्स आप यहाँ पे 30-60 तक जा सकते हो, तो वो थोड़े से अनयूजेबल जा लगते हैं। बाकी यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे AI का इफेक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया जूमिंग के वक्त में। लेकिन अगर आप 10x क्रॉस करते हो, 20 के बियॉन्ड जाते हो, तो वो कंप्लीट लाइक लगता है आप ना कि गिफिल बेस्ड जो आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि AI जनरेटेड फोटो ज़्यादा फील होती है, जबकि वही चीज़ आप फ्लैगशिप से लेते हो तो वहाँ पे फील नहीं होती। तो कहीं कि आपने देखा, अगर आप फ्लैगशिप फ़ोन की बात करो तो वो बेटर हर एरिया में होते हैं, बस कहने को होता है कि बजट फ़ोन से हम कंपेयर कर रहे हैं बेटर होता है, ऐसा होता नहीं है। अब देखो कुछ और मैं आपको सिनेरियोस दिखाता हूँ। जैसे कि लो लाइट की बात कर लें, तो लो लाइट में स्पेशली नथिंग फोन 3a प्रो के शॉट अच्छे आ रहे हैं। जितना हमने टेस्ट किया, ये बहुत सही शॉट ले रहा है कंपेयर टू 3a के। 3a प्रो से ज़्यादा बेटर डिटेल और टेक्सचर आपको दिखाई पड़ेगा 3a प्रो में। चाहे आप अल्ट्रा वाइड लो, चाहे नॉर्मल लो, चाहे आप उसमें जूमिंग करके फोटो ले लो, तो उसमें सब में सही आएगा। थोड़ा सा हम अदर फोन से कंपैरिजन करते हैं, लाइक इस प्राइस के जो भी 25-30 के टॉप फोन्स आजकल आप हैं, उनसे कंपैरिजन करते हैं जिसमें नॉर्मल शॉट कैसा रहा। अब मैं एक्जैक्टली आपको बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा, आप शॉर्ट्स देके समझ जाना, ड्राइव पे फोटोज में दे दूंगा। तो पॉइंट ये है कि आप 3a प्रो को ये नहीं कह सकते कि सबसे बेस्ट शॉट ले रहा है। कई एरियाज में अच्छे शॉट लेता है, अदर फोन्स को बीट करता है, और बहुत से एरियाज में अदर फोन्स इसको बीट कर देते हैं। तो ये यूजुअल चीज़ है इस प्राइस में जो होता है ना कि हाँ कुछ अच्छा कुछ बुरा, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ये नहीं कह सकते कि शॉट बहुत अच्छा है। जैसे कि नॉट 4 देख लो, उसमें पोर्ट्रेट शॉट बहुत ही अच्छा आ रहा है, इवन तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि ऑप्टिकल कुछ दे रखा है, वो बढ़िया शॉट लेके दिखा रहा है आपको, सही शॉट ले सकता है। सो कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि ये बेस्ट कैमरा फ़ोन नहीं है, किसी को बीट कर किसी को बीट नहीं करता है। प्रॉब्लम से आने से पहले आपको मैं मैक्रो की वीडियो के कुछ सीन बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे टेली मैक्रो कहा जा रहा है। एक्चुअली में आप जानते हो जो मैक्रो शॉट होता है वो अल्ट्रा वाइड से क्लोजअप जाके या डेडिकेटेड मैक्रो लेंस से लिया जाता है। यहाँ पे क्या है कि आपको 3x ऑप्टिकल लेंस यूज़ करके दिया जाता है। तो अगर आपके किसी भी फ़ोन में ऑप्टिकल लेंस दिएगा तो आप टेक्निकली उससे मैक्रो शॉट ले सकते हो, उसको अलग से एडवर्टाइज करने की जरूरत है नहीं। हाँ, मैक्रो शॉट बढ़िया आते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। लुक एट दैट गाइस, कितनी ब्यूटीफुल सड़क है, दोनों तरफ हरियाली है। इस साइड बोटिंग हो रही है और इस साइड पीछे होम थ्री हो रहा है। 4 to 5 किलोमीटर स्ट्रेच में और क्लियर व्यूज़ चारों तरफ। फ्रंट कैमरा 4K 30 FPS है, माइक भी इसी फोन से आ रहा है। ऑफ आई डोंट नो, यू गाइस कैन लेट मी नो। भाई आपको मैं रियर कैमरा का कुछ एक फीचर बताता हूँ जो रियली एक्साइटिंग होगा और बहुत डिसअपॉइंटिंग भी है। एक्साइटिंग इसलिए बिकॉज ये डिसअपॉइंटिंग है।
देखो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी देखो ये इस फ़ोन के 4K 30 FPS से बन रहा है। अब यहाँ पे देखो 1x पे वीडियो बन रहा है और यहाँ पे आप 3x ऑप्टिकल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो आप ऑप्टिकल देख रहे हो ना, उसमें क्वालिटी आपको थोड़ी मैदानी लगेगी, बिकॉज ये थोड़ा सा डिजिटल जूम में किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं है। अब मैंने इसको 1080p पे स्विच कर लिया वापस। अब देखो मैं दोबारा यहाँ पे 3x करता हूँ। ये जो अभी क्वालिटी देख रहे हो, ये नियर लग रहा है कि 1x पे बना रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो ऑप्टिकल है वो 1080p पे काम करता है। रीज़न बहुत ही सिंपल, आपको समझ में आएगा होगा। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि जो CPU है उतना पावरफुल नहीं है, देने कोई कंपनी ऐसा तो नहीं कि प्रो वाले के ऊपर भी कोई मॉडल है इसलिए वो फीचर लिमिटेड रखा गया है। CPU तो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा। वैसे ही यहाँ पे इतना लैग होता है, स्विच करने में आपको डिले दिखाई पड़ता है। सो दैट्स द रीज़न ऐसे किया गया है। एंड कलर वलर देखो वैसे सही आ रहे हैं, स्लाइटली मोर सैचुरेटेड है। देखिए जैसे ये थोड़ा सा हल्का लाइट ग्रीन है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे व्यू फाइंडर में थोड़ा ज़्यादा ग्रीन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, हल्का से यहाँ पे सैचुरेशन बढ़ाया जा रहा है। फ्रंट कैमरे की गाइस बात कर लेते हैं, बोथ 3A Pro एंड द नथिंग फोन 3A की 50 MP का सेंसर मिलता है, तो शॉट ये अच्छा लेके देता है, डिटेल्स बहुत ही अच्छे आएंगे और आपको ऐसे नहीं लगेगा कि शॉट्स बेकार है। नॉर्मल पोर्ट्रेट सब कुछ अच्छा रहा है। अब 3A में चूंकि 32 है तो बैड नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी शॉट अच्छे आ रहे हैं। बाकी वीडियो कैपेबिलिटीज़ में आप 3A Pro के फ्रंट कैमरे से आप 4K 30 के वीडियो बना सकते हो। सो क्वालिटी कैसी है ऑलरेडी आप देख ही सकते हो। एंड नथिंग फोन 3A से आप जस्ट 1080p बना सकते हो, जो कि अगेन लिमिटेड है, 32 MP के हिसाब से मिल जाना चाहिए। तो ये फ़ोन्स अच्छे फ़ोटोज़ लेके देते हैं फ्रंट कैमरे से, ऐसा आप मान सकते हो। नॉट बैड, बट हाँ 4K दोनों मिल जाता तो और अच्छी बात होती, लेकिन फिर भी इट्स ओके, नॉट प्रॉब्लम। ऑल्सो गाइस, अब चूंकि 3A Pro को फ्लैगशिप फोन से कंपेयर किया गया था, तो मैं अभी कुछ आपको दिखा देता हूँ। ऐसा सेंस बनता नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी दिखा देना चाहिए। जूमिंग कैपेबिलिटी तो आपने ऑलरेडी पहले देख ही ली थी, जो मैंने आपको दिखा रखी है कि 3A Pro की कैसी है। अब अगर हम ऐसे जनरल शॉट की बात करें तो ऐसा नहीं कि नथिंग फोन 3A बहुत ही बैड है, ये भी फ्लैगशिप लेवल के बराबर शॉट आपको लेके दे सकता है। लेकिन फोटो में इशूज़ आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेंगी, किसी एरिया में शॉट अच्छे हैं और उसी फ्रेम में किसी अदर फोटोज में सेम फ्रेम में आपको लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वही जो फ्लैगशिप होते हैं वो मोर लेस कंसिस्टेंट ज़्यादा होते हैं, आपको शॉट मोस्टली अच्छे डिलीवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कभी अच्छा आ गया कभी बेकार आ गया। तो हाँ, अगर आप 200 फोटो लेके 4 फोटो दिखा दोगे कि 4 में ये बीट कर गया, तो वो तो नहीं मानोगे ना। तो ये भी जस्टिफिकेशन कहना गलत है कि हम फ्लैगशिप से कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें शॉट अच्छे आ रहे हैं, तो वो पॉइंट्स पे आप मत जाइएगा। तो जितने भी इशूज़ हमें दिखाई पड़ी कैमरे की वो 3A Pro में, तो वो कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है, जैसे कि जो डार्क एरिया से फोटो आ रही थी शायद वो इम्प्रूव हो जाए विद टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट से, ऐसा बिग डील नहीं है। बट आपको जब कैमरा यूज़ करना है उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो इस फ़ोन में आपको कैमरे की परफॉर्मेंस से लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये बहुत ही सही काम करता है। बट जो प्रो फ़ोन है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सट्रीम टेस्टिंग दिखा रहा हूँ। मैंने 4-5 फोटोज़ ली, फिर हम और फोटोज़ ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो कैमरे का शटर बटन है वो एकदम फ्रीज कर जाता है और फोटोज़ ले ही नहीं पाते। कई बार ऐसा हमने फोटोज़ क्लिक कर ली, वो गैलरी में दिखा नहीं रहा है, बाद में प्रोसेस होकर आ रही है। जैसे आप कैमरे के लेंस स्विच कर रहे हो तो आप यहाँ पे 1-1.5 सेकेंड का डिफरेंस देख सकते हो लेंस से स्विच करने में। ये प्रॉब्लम आप इस प्राइस से कोई और फ़ोन ले लो जिसमें आपको कैमरा सेटअप अच्छा और CPU तगड़ा, लाइक Nord 4 ले लो, Vivo का T3 ले लो, या आप Realme कोई फ़ोन ले लो, उन सब में कैमरे की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी, बिकॉज CPU बहुत ही अल्टीमेट दिया गया है। इट्स नॉट अबाउट कि बैक पैनल दिखता कैसे, आई थिंक इट्स अबाउट कि आप बैक पैनल को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप एक फ़ोन को एवरी डे लाइक कॉन्टीन्यूसली यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने 15 से 20 डेज़ के बीच लगातार चलाया, तब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हाँ, ये जो पीछे की ग्लिफ लाइट हैं इनका कुछ आप यूज़ कर सकते हो। इन लाइट्स का कुछ प्रैक्टिकल यूसेज बहुत ही अच्छा है, जैसे कि अगर आप वीडियोस देख रहे हो या म्यूज़िक सुन रहे हो, तो जो लाइट पीछे अकॉर्डिंग टू द टोन जो ब्लिंक करती हैं ना, चेंज करती है पैटर्न, वो थोड़ा सा कूल लगता है। ऑफ कोर्स एट एनी पॉइंट आप वो सारी चीज़ें ऑफ कर सकते हो, पर्सनल कॉल है। डिलीवरीज में, चार्जिंग में, वॉल्यूम में, लॉट्स ऑफ प्लेसेस, तो आप समझ गए। हाँ, प्रैक्टिकल यूसेज में मुझे कैसा लगा फ़ोन फील करने में, होल्ड करने में, ऑब्वियसली द चॉइस गोज टू द थिंग फोन 3A, बिकॉज ये फ़ोन मोर सिमेट्रिकल बनाया गया है, तभी ये फ़ोन में मोर बैलेंस्ड फील होता है रादर देन मैंने गलती से एसेंस की दबा दिया और मैंने यहाँ पे एक नोट सेव कर लिया। इस पर बाद में आते हैं, बिकॉज हैंड तो नेचुरली यहाँ पे आएगा ना, यहाँ तो आएगा नहीं। सो ये फ़ोन मोर बैलेंस, एर्गोनॉमिक और कंफर्टेबल फील होता है। वाइल ऑन द अदर हैंड, अगर नथिंग फोन 3A Pro की बात करें, जहाँ पे ऐसा जाइजेंटिक कैमरा बम दिया गया जो कि 2 फीलिंग देता है। फर्स्ट की ऑफ कोर्स यहाँ पे जो कैमरा होगा वन ऑफ द क्रेजिएस्ट होगा, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अबाउट दी कंफर्टेबल फीलिंग में, जब भी आप इस फ़ोन को होल्ड करते हो तो रादर देन आपका माइंड जैसे फ्रंट स्क्रीन पे काम कर रहा है, लेकिन आपकी जो फिंगर्स हैं वो पीछे अननेसेसरी मूव करती रहेंगी, बिकॉज
आपको ये समहाउ फील कराता रहेगा ऐसे नेचुरल इंस्टिंक्ट कि आपकी जो उंगलियां हैं वो कहाँ पे जा रही हैं, कैमरे पे तो नहीं आ जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं। सो अगर वही मैं अगर 3A होल्ड करता हूँ तो मुझे ज़रा सा भी फील नहीं होता है कि फिंगर्स हाँ अपने रेस्ट में काम कर रहा हूँ। तो ये आपको एवरी डे एवरी टाइम फील होगा जब भी आप फ़ोन को होल्ड करेंगे। सो क्या डिज़ाइन गुड है, बट आई थिंक कंपनी को थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लेना चाहिए। या बैटरी गाइस इस फ़ोन की सुपर डुपर अमेजिंग है। यहाँ पे वही चीज़ दी गई है जो एग्जैक्टली फ्लैगशिप में दी जाती है 5000, यानी कि ये फ्लैगशिप की फीलिंग देगा। खैर नंबर से पार्ट बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता है, बट 50 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। बैकअप जितना भी मैंने इस फ़ोन को टेस्ट किया मुझे कंसिस्टेंटली बैकअप बढ़ता हुआ मिला। इनिशियली बैकअप अराउंड 6.5 आवर का था, फिर वो 7 पहुँचा, 740, 830, फिर 9 प्लस लाइक 9 आवर्स में पा जाता हूँ अगर मैं फ़ोन को मिक्स टू हैवी यूज़ में चलाता हूँ। सम टाइम लाइक अगर आप थोड़ा सा बैलेंस करके चलोगे तो आप 10 आवर्स भी क्रॉस कर सकते हो। पॉइंट ये है कि दैट विद 5000 mAh बैटरी, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे बहुत ही सुपर कूल लेवल का किया गया, जो कि डेफिनेटली कूडोज है कि किस तरह आप इतना बेटर बैटरी का दिस विद ऑल दी लाइट्स एंड इतनी सारी स्टफ चलते हैं, फिर भी यहाँ पे ये चीज़ दैट्स अ ग्रेट जॉब। एंड ऑफ कोर्स गाइस इस फ़ोन की वन ऑफ दी अगेन एक कूल फीचर है इस फ़ोन का सॉफ्टवेयर है, जिस पे कंपनी ने होल थिंग बिल्ड किया। जो अक्स यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, आई थिंक मुझे लगता है कि ये एंड्रॉयड का iOS ज़्यादा बनाया जा रहा है। ये वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड रोम आप ऑफ कोर्स कह सकते हो। बैटरी में ऑफ कोर्स आपने चीज़ें देख ली कि विद ऑप्टिमाइजेशन कितना अच्छा बैकअप मिल जाता है। सॉफ्टवेयर की जो फ्लूइडिटी है वो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। लाइक फ़ोन एक्चुअली फील कराता है कि फ़ोन स्नैपी है और सुपर फास्ट। बाय द वे अब आप किसी फ़ोन पे देख लो, क्योंकि दोनों फ़ोन एक्जैक्टली सेम अपार्ट फ्रॉम द कैमरा, सो हाँ आप लिटरली सारी चीज़ दोनों में एक्जैक्टली सेम ही पाओगे, आप कोई भी चलाओगे, इसलिए मैं किसी एक स्पेसिफिक फ़ोन का नाम नहीं दे रहा हूँ। फ़ोन इवेंचुअली फील होता है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश की गई है। तीसरा है, आपको आगे बताऊँगा क्यों। बहुत सा है, आप कुछ चीज़ें देखोगे iOS से बहुत इंस्पायर्ड, जैसे कि आप गैलरी में जाओगे तो ऐसा नहीं कि ये फीचर यहीं पे है, बहुत से जैसे गैलरी में होगा तो यहाँ पे जो डिलीटेड फोल्डर है वो आपको ऑफ कोर्स बायोमेट्रिक से हिडन किया गया है, जैसे कि आईफोन्स में होता है। सो ऐसा कुछ कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ, हो जा रहा है। अब स्टिल कुछ एनॉइंग फीचर मुझे अभी भी लगती है इसमें। मैंने बहुत कोशिश की फ़ोन में थीम चेंज करने की, आइकॉन पैक चेंज करने की, लाइक फॉन्ट मुझे चेंज करना है तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे एरर आया कि सिस्टम स्पेस 0 बाइट्स फ्री है, आप चेंज नहीं कर सकते, आपको वो चीज़ हटानी पड़ेगी। तो ये एंड्रॉयड में ऐसी लिमिटेशन क्यों दी जा रही है? मुझे ये जो डॉट मैट्रिक्स फॉन्ट मुझे पसंद नहीं आता है, मैं उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करता। अगर मुझे कस्टमाइज नहीं करना है तो मैं आईफोन चलाऊंगा, मुझे वो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। बट यहाँ पे ये चीज़ अननेसेसरी फोर्स करने की कोशिश की कि आप वही चलाओ जो है। यहाँ पे अलग से 3 टॉगल बनाए गए हैं, लाइक वाई, जब ऑलवेज सिंगल्स हो सकता है तो वहाँ क्यों नहीं दिया जा रहा है? जैसे कि ब्लूटूथ में देखो ऑन ऑफ हो जा रहा है, वही चीज़ यहाँ पे जानी चाहिए। अब ये ओके है, बट आपको 1-2 बार ही समझने लगेगा। अब मुझे वाईफाई चेंज करना है तो वहीं से मुझे वाईफाई ऑन ऑफ करने का ऑप्शन होना चाहिए, बट नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत सिम एंड उसका ऑप्शन एक साथ दे देता है। वही अगर मुझे मोबाइल डेटा भी ऑन ऑफ करना है तो वहाँ पे भी वाईफाई का फिर से दिखा दे रहा है। लाइक अब दोनों चीज़ अलग है तो दोनों का अलग होना चाहिए ना, वहीं से मुझे ऑन ऑफ हो जाना चाहिए। तो छोटे मोटे कुछ एनोइंग फीचर्स हैं जो आपको एवरीडे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन दे सकती हैं। अदरवाइज हाँ कूल है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप और ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि ये पता नहीं क्या, लाइक ये आई डोंट नो कैसा विजेट है, ये क्या करता है, मुझे ऐसे देख के समझ नहीं आ रहा है। लाइक मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये कुछ हो भी नहीं रहा है, नॉट श्योर कि ये कहाँ से लग गया, कैसे लग गया। सॉफ्टवेयर अच्छा है, हाँ कुछ नया है की जा रही। 3+2 का अपडेट मिलेगा तो आपको 2-3 साल अपडेट और मिलेगा। बट कैच ये है कि अब हम परफॉर्मेंस में आते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि गाइस ये ऑप्टिमाइज बहुत अच्छे तरीके से आ गया है, बट सवाल ये होता है कि आप किस लेवल तक इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। बिकॉज जो CPU है उसकी भी एक वेयर लिमिटेशन है, वो अपनी एक स्पेसिफिक क्लॉक रेट या उसके आगे नहीं जा सकता है। इस प्राइस का आप कोई भी फ़ोन देख लोगे, लाइक आप बेंचमार्क कंपेयर करो, जबकि इस प्राइस में आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 मिल सकता है, 8 Gen 2 और थोड़ा और नीचे आ जाओ स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 मिल जाएगा, Dimensity 9200 मिल जाएगा। अल्ट्रा वाले CPU बहुत अच्छे CPU जो आपको 1.5 मिलियन स्कोर दे सकते हैं। अभी ये CPU आपको ठीक लग रहा है, ठीक है, आज के स्टैंडर्ड बैलेंस के लग रहा है। अब 3+2 का अपडेट है, आप 2 साल के हिसाब से ले रहे हो तो 2 साल बाद जब ग्राफिक्स डिमांड बढ़ेगा तो क्या ये CPU हैंडल कर पाएगा? बिकॉज सॉफ्टवेयर आप कितना इंप्रूव करोगे, ज़्यादा नहीं कर सकते ना। तो ये एक छोटी सी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ये चीज़ें ज़्यादा एहसास दिला सकती है। आपको लगेगा यार फ़ोन बदलो, थोड़ा सा लैग कर रहा है।
और अदर सब की बात करें तो वैसे इसके मेमोरी इश्यूज़ कुछ नहीं है, डे टू डे परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, कोई आपको हीटिंग नज़र नहीं आएगी। कैजुअल गेम करते हो तो फ़ोन में हीट नज़र नहीं आएगा, लेकिन अब आधा घंटा क्रॉस करोगे जो कि ग्लास का बैक पैनल है, थोड़ा आपको हीट फिंगर से फील होगा। अगर आप और सुपर लॉन्ग गेमिंग करते हो 1 आवर 2 आवर प्लस, तो ये फ़ोन गेमिंग सेंटर डिज़ाइन है नहीं, तो यहाँ पे कूलिंग चाहे उतना मज़ेदार नहीं है, तो आपको हीट ज़्यादा फील होगा। बाकी यहाँ पे 90 FPS का सपोर्ट है, वो चलता है। फ्रेम रेट ओके आते हैं, स्टेबल आते हैं, लेकिन जैसे फ़ोन 1 घंटे प्लस में हीट कर जाएगा थोड़ा, तो फ्रेम ड्रॉप हल्के फुल्के नहीं लगते हैं। अदरवाइज आप कैजुअल गेमिंग यहाँ से कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कोई थ्रॉटलिंग ग्राफ आप देख लो, कोई भी हीटिंग वीटिंग नहीं होती, वो चीज़ यहाँ पे ओके है फॉर मोस्ट ऑफ दी कैजुअल यूजर्स की। अब डिज़ाइन में गाइस मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो एसेंस की था, ये डिज़ाइन यहाँ पे बहुत ही अनयूजुअल दिया गया पावर बटन का, ये सर्टेनली ऊपर देने जाए जो यहाँ पे दे दिया गया है। बाकी गाइस डिस्प्ले का देखो क्या ही सीन बता लें। अब जैसे नथिंग फ़ोन 3A 3A Pro है, इन पे जो बेजल्स दिए गए हैं आप ऑलरेडी जानते हो, इनके बेजल्स नथिंग फ़ोन 2A से थोड़े से ज़्यादा हैं, जो कि सर्टेनली अनएक्सेप्टेबल है। इस प्राइस में आपको क्या मिल सकता है? 1.5 के आपको ऑलमोस्ट सारे फ़ोन देने लगे हैं जो 25 के आसपास आते हैं। 120 हर्ट्ज मिल जाता है, LTP भी आपको आसानी से मिल जाता है 25 के रेंज में। मोटो का फ़ोन है, अदर फोन्स भी है, रियलमी का GT सब सीरीज़ आते हैं जो आपको दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले मिल जाता है, क्वाड कर्व का ट्रेंड आ गया है, सब चीज़ आ गई है। बट यहाँ पे अभी भी पुराने वाले ट्रेंड पे चलाया जा रहा है, जो कि 2A में था, उससे थोड़ा सा घटा दिया गया है। ब्राइटनेस वाइटनेस इसकी अच्छी है, आपको ज़रा सा भी फील नहीं होगा, वो उस पार्ट में ये परफेक्टली ओके है। बट बेजल्स वाइज, ब्राइटनेस वाइज आपको लगेगा हाँ थोड़ा बेटर हो सकता था, शार्पनेस बढ़ाई जा सकती थी। प्लस आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे नेटफ्लिक्स में HDR सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है, जो कि सैड पार्ट है। लाइक ये डिस्प्ले सर्टिफाइड है, लेकिन आपको ऐसे OTT प्लेटफॉर्म से नहीं मिला है, प्रोवाइडेड तब जब ये फ़ोन आपका ग्लोबल सेल होता है। अब रेडमी वाले कहें कि हमें UK में फ़ोन तो बेचना ही नहीं है, हमारे में नहीं मिलेगा तो चलता है भाई, वहाँ तो सारी चीज़ें चलती हैं। जब आप दूसरे देश में दे सकते हो HDR प्लस, तो यहाँ पे भी देना चाहिए, वाई नॉट। यहाँ पे भी तो बहुत ज़्यादा लोग फ़ोन चलाते हैं ना आपका, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं दी गई। ऑफकोर्स VT भी मिल जाएगा, लेकिन अदर प्लेटफॉर्म ये चीज़ नहीं दी गई है। वेल गाइज, हमने सारी बातें डिस्कस कर ली। व्हाट्स द फाइनल वर्डिक्ट? मेरी तरफ से आपके लिए क्या रिकमेंडेशन है? सही, नथिंग फ़ोन का ये 3rd जनरेशन है, आई लाइक इट। जो अप्रोच पे कंपनी चल रही है वो अच्छी अप्रोच है। एक्सपेक्टेशन मुझे थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन रियल लाइफ में वो मिली नहीं। 2 बातें आपको मैं क्लियर करूँगा, लाइक 3A 3A Pro में आपके लिए कौन सा बेस्ट है, क्या मुझे इंप्रूवमेंट मिसिंग लग रहा था। फर्स्ट, अगर आप वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन देखोगे तो 3A आपको अराउंड 22,000 में मिल जाता है ऑफर लगा के। ये चीज़ें आपको ज़्यादा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दे सकता है, कैमरे में थोड़ा सा डाउनग्रेड करके, बट सारी चीज़ें सेम मिली हैं, तो वाई नॉट गो विद द चीप वन। आपको सारी चीज़ मिल जा रही हैं। प्रो में क्या है, वो मुझे प्रो लेवल फील नहीं हुआ। कैमरा अच्छा है, बट उसमें इंप्रूवमेंट की नीड थी। हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट से कुछ चीज़ें फिक्स है, बिकॉज सॉफ्टवेयर नथिंग ने प्रूव किया कि बहुत ज़्यादा मेजर वर्क वो कर सकते हैं, तो वो चीज़ें वेलकम पार्ट है। हो सकता है फीचर में कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए। बाकी अगर देखो ऐसे ट्रेंड देखा जाए, लाइक अगर आप आज का लेटेस्ट ट्रेंड देखोगे तो बहुत कुछ इंडस्ट्री में चेंज हो चुका है। टू सेट एन एग्जाम्पल, 1.5 के आपको बहुत से फ़ोन मिलते हैं, 20 प्लस जाओगे आपको 1.5 के मिल जाएगा। LTP अब काफ़ी कॉमन होने लगा है, जैसे कि जो यहाँ पे था अभी इन्होंने नहीं दिया। IP रेटिंग मस्ट होने लगी है, मिलिट्री के सर्टिफिकेशंस आने लगा है, क्वाड कर्व इज़ द न्यू ट्रेंड, वो सब में आने लगा है। और बिग बैटरी सिलिकॉन कार्बन 6000, 64, 7000 बॉक्स में चार्जर अभी भी मिलते हैं, ब्रांड ने डे वन से नहीं दिया, अभी भी नहीं दे रहे। सो बहुत चीज़ें हैं जो आपको इस प्राइस के फ़ोन्स में मिलती हैं। बट हाँ, अगर आप इतने टेक वाले बनते नहीं जो आपको हर चीज़ घुस के देखते हो, अगर आपको एक बैलेंस फ़ोन चाहिए जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपकी अच्छी कर देता है, बढ़िया कैमरा शॉट देगा, परफॉर्मेंस कूल है, बैटरी डिज़ाइन स्टैंड आउट है, बैटरी ज़बरदस्त चलती है, तमाम तरह चीज़ें जिसमें अच्छी चलती, तो आपको ये फ़ोन अच्छे लगेंगे। दैट्स अ प्रूफ। रेटिंग देख लो फ्लिपकार्ट पे 4.5, बहुत ही कम फ़ोन होते हैं इस रेटिंग में पहुंचते हैं, लेकिन रेटिंग कंसिस्टेंटली मेंटेन, यानी कि फ़ोन लोगों को इवेंचुअली सेटिस्फाई करें। दैट्स यू नीड। अगर आपको स्पेसिफिक वाली चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, हमको सच्चे लेटेस्ट चाहिए, भले कम पैसा खर्चना पड़े, तो आपके लिए अदर ऑप्शन, अगर आप एक अच्छा फ़ोन चाहते हैं जो हाँ स्टैंड आउट डिज़ाइन और लुक अच्छा लगता है, काम करता है, करता रहेगा, सो आपके नथिंग फ़ोन्स ठीक है, आप बाय कर सकते हो। सो दैट्स माई टेक। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो गाइस। बाय द वे, कौन सा नए फ़ोन में अपना सिम लगाऊं जब मैं ज़बरदस्त टेस्टिंग करनी, फिलहाल तो मैं 16 पे आ चुका हूँ। आपको लगता है कोई और फ़ोन ट्राई करना चाहिए, लेट अस नो इन द कमेंट्स, उसको भी मैं ट्राई करने की कोशिश करूँगा और आपसे बातें करेंगे फिर से।